मेरा ये सवाल है कि क्या आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम के अलावा और नॉलेज गेन करने को भी प्रायोरिटी बनानी चाहिए कि नहीं? मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देता हूं। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहा हूं। कारण ये है, देखो बहुत देसी बात करें, हम कहते हैं एजुकेशन को हम जोर क्यों देते हैं, मिडिल क्लास आदमी स्पेशली कहता है देखो एजुकेशन करेंगे पर अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी नौकरी करो। क्यों? पैसे कमाने। और तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम तुम्हें पैसे नहीं कमाने देगा। जो तुम एक काम करो, स्कूल में जाओ, तुम कॉलेज में जाओ और तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। 90% से ज्यादा अपने इंजीनियर्स या ग्रेजुएट्स की बात होती है, ये एम्प्लॉयबल ही नहीं है। बंदा कह रहा है कि जैसे बिजनेसमैन कहते हैं हमें एम्प्लॉय नहीं मिल रही, बंदा कह रहा है हमें नौकरी नहीं मिल रही। ये क्या गड़बड़ है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? और सरकारी नौकरी बढ़ नहीं रही। वो क्या रहा है, तो वो कह रहा है कि भाई, वो कह रहा है कि जो मुझे आता है वो इसको चाहिए नहीं, वो सिखा। और वो कहता है कि जो मुझे, जैसे आप ऐसे मान लो उसने बीकॉम, किसी ने बीकॉम किया, बीए किया, नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, वो कहता है कि मैंने तो बस किताबें रट्टा पढ़ी, रट्टा पढ़ा, उल्टी, उसको कहते हैं उल्टी करना। उसने पढ़ा और एग्जाम पेपर में उल्टी कर दी, उसके नंबर आ गए। अब वो कह रहा है डिग्री मुझे दे दो। अरे इससे क्या है, तुझे आता क्या है? एक्सेल आता है? नहीं। ये चीज आती है? नहीं। और नहीं आती तो नौकरी नहीं लगाएंगे। तो एजुकेशन सिस्टम तो आपको बर्बाद कर रहा है। ऐसे मान के चलो सर, जैसे आज की डेट में आपने किसी बढ़िया एजुकेशन पे अपने स्कूल, बच्चे को अच्छे स्कूल में करा, 2-3 हज़ार रुपये महीने की फीस है, वो 12 साल में उस पर 25-50 लाख खर्च कर दिए। फिर उसको एक बढ़िया डिग्री कराई, 25-50 लाख वहां लगा दिए। 50 लाख खर्च करने के बाद अगले बंदे की 50,000 की नौकरी नहीं लग रही, 25,000 रुपए की नौकरी के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि 50 लाख रुपए अगर तुमने इसकी एजुकेशन में नहीं लगाए होते, इसको ब्याज पे करा देते, ब्याज पे, तो 50,000 महीने का ब्याज आता। ये तुम्हारा बंदा रुपए का ब्याज नहीं कमा पा रहा। तुम्हारा मूल तो रिटर्न, भाई आपने रिटर्न के लिए किया ना, कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो कि मैंने बच्चे को पढ़ाई लिखाई पे 50 लाख खर्च किए, कोई बात नहीं, 50 करोड़ कमा के देगा। वो तो 50 लाख का ब्याज नहीं कमा पा रहा यार। रिटर्न ऑन कैपिटल छोड़ो, रिटर्न ऑफ कैपिटल ही नहीं है, रिटर्न ही वापस नहीं आएगा, वो तो गया मामला। तो एजुकेशन सिस्टम ने आपके धन दौलत तो लगा दी और नई धन दौलत की व्यवस्था ही नहीं की, तो वो तो आपको गरीब बना रहा है। फिर दूसरा मैंने आपको कहा कि वो बुद्धू बना रहा है। बुद्धू क्यों बना रहा है? एक काम करो, आपने किसी बच्चे की फर्स्ट क्लास में जाओ और उसमें पूछो देयर हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन इंडिया, कितने सीजन होते हैं? किताब में पढ़ा है अपन ने, कितने होते हैं? 4 मानसून के गिने तो 4। इंडिया में 6 ऋतुएं होती है। 4 ऋतु होती है इंग्लैंड में। इंग्लैंड के टाइम पे बनी थी, तब लिख दी 4, और वो 4 की 4 ही चल रही है। इंडिया में 6 है, पर अगर तुम 6 लिख दोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि आंसर तो 4 ही है। तो वो कौन सा एजुकेशन सिस्टम तुम लेके चल रहे हो? अभी लिटरली मेरे लिए भी ये न्यू चीज है कि अगर 6 है, भारत में तो 6 होती है, 4 ही पड़ा है। भारत में 6 होती है, विंटर, स्प्रिंग और मानसून। भारत में 6 होती है। वही है कि 20 साल मतलब मैकॉले के जमाने का जो सिस्टम है, जो क्वीन को सर्व करने के लिए बनाया गया था, उसी के हिसाब से हर कोई पढ़ रहा है। जो स्कूल थे, इट इज प्रोटोटाइप ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री का प्रोटोटाइप। जैसे लॉर्ड मैकॉले ने कहा भाई तुम्हें क्या चाहिए? बोले देखो ऐसा है, अफसर जो होंगे ना, अफसर, वो तो ब्रिटिश अफसर होंगे, हाई लेवल है ना, और नीचे की जो लेबर चाहिए ना, वो मुझे इंडियन चाहिए। तो बोले कैसी चाहिए? नहीं, बोले क्या चाहिए? बोले पंक्चुअल होने चाहिए, टाइम से आए, टाइम से जाए। तो फैक्ट्री में क्या होता है, घंटी बजती है, टन 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 टन, उस घंटी पे आ जाए और फैक्ट्री की घंटी पे लंच करे, फैक्ट्री घंटी पे जाए। तो घंटी रिप्लिकेट कर दी स्कूल में। स्कूल से ही 3-4 साल का बच्चा स्कूल है, तब से उसके कान में है कि घंटी से पहले पहुंचना है, घंटी पे खाना है, वो उसको लेबर बना रहे हैं तब से। फिर बोले वहां पे क्या होगा? बोले बैच में काम करेंगे, 40-40, 50-50 लेबर, तो इनको क्लास में डाल दिया 50-50। अब किसी बच्चे का IQ बहुत ऊपर है, किसी का बहुत नीचे है, तो बैठते तो सब एक ही क्लास में, सारे लेबर एक साथ। फिर क्या होगा? बोले वहां पे एक सुपरवाइजर होगा, तो यहाँ पे कौन है? टीचर। वो कहेगा जो कंपनी की SOP है उसके अकॉर्डिंग चलना है। स्कूल में क्या है? स्कूल में क्या है? सिलेबस। जो पॉलिसी लिख दी उसमें आगे पीछे नहीं हो सकते। ये सिलेबस में लिखा 4 ऋतु तो 4 ही है, 6 लिखेगा तो पिट जाएगा। स्कूल में अच्छा लेबर को आदत डालो कि रोज का काम रोज करके जाए, काम पेंडिंग नहीं होना चाहिए, तो स्कूल में दिया होमवर्क कि रोज का काम रोज करें, तो पिटेगा साले, तो उसको मजदूर बना दिया। दिमाग मत लगा, वो दिमाग लगा ही नहीं रहा, वो बन गया। अब ऐसा बंदा अपने इंडिया में, जैसे कहते हैं ना, इंडियन किस चीज में बेस्ट है? बोले कॉपी में। तुम आप एक काम करो, इनोवेशन करके एक प्रोडक्ट लेके आओ बाजार में,
आप है ना 5 साल मेहनत करके प्रोडक्ट लेके आओ, 6 महीने में उसकी 100 कॉपियां निकल जाएगी। कॉपी करने में हम जोरदार है, क्योंकि हमने स्कूल कॉलेज में ये सीखा है कि भाई कॉपी पेस्ट में तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। लेकिन इनोवेशन कहाँ है, नई चीज कहाँ है, वो आती नहीं, क्योंकि स्कूल अलाउ नहीं करता। तो जब फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हो, जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं जिन्होंने स्टैब्लिश किए, करी नहीं फॉर्मल एजुकेशन। इवन मैं एक बुक पढ़ रहा था, मुझे इसका सोर्स का भी ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें था कि उस समय की मारवाड़ी कम्युनिटी में वहम था कि जो ज्यादा पढ़ लेता है उसकी अर्ली डेथ हो जाती है। ये बना लिया था दिमाग में कि बच्चे को ज्यादा पढ़ाना नहीं है। तो अच्छा, ये मारवाड़ी की अलग गणित होती है। ये 5वीं 6वीं जैसे होता है ना, 8-10 साल के बच्चे को दुकान ले जाना चालू कर देते हैं और अपने लेवल पे ट्रेन करते हैं। वो दुनियादारी सिखाते हैं दुकान पे बैठा के। वो ऐसे करते ही नहीं कि भैया कौन सा फॉर्मल, कौन सी डिग्री, और ये ज्यादा सफल है, आप देख लो। और या फिर जिन्होंने पढ़ा इनको, फॉर्मल में गए लेकिन उसके बाद इनफॉर्मल भी नहीं छोड़ा, वही टॉप पे पहुंचे, पैरेलली पढ़े। तो मैं कह रहा हूं, अगर आपका नॉलेज का सोर्स सिर्फ स्कूल और कॉलेज का सिलेबस है तो भैया यू आर डूम्ड, गए।